नमस्कार साथियों, मैं रविन्द्रनाथ दुबे इस शहर के सदस्य मेरे साथ हैं हिमांशु मित्तल जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं नगर निगम जो टैक्स में वृद्धि हुई थी उसके बारे में। 30 सितंबर की डेट आने वाली है जहां पर 20% की छूट जो नगर निगम दे रखी है वो खत्म हो जाएगी वो डेट। और हमारा जो केस नगर निगम के ऊपर हिमांशु मित्तल जी ने चला रखा है उसमें डेट मिल रही है। शायद हमारा जो केस है नगर निगम का वो भी किसी ना किसी राजनीतिक परिस्थितियों का शिकार हुआ है। कारण क्या है कि बार बार डेट में इतना महत्वपूर्ण केस था जिसको बहुत ही कहते हैं प्रायोरिटी बेसिस में कोर्ट को देखना चाहिए था। लगातार देखा जा रहा है कि उसमें एक तो काफी लेट हमारा केस वो होता है, नंबर डालते हैं, उसके बाद उसकी अगली डेट मिल जाती है, उसके बाद फिर ऐसे चलता रहता है। दूसरा, मैं इसमें एक चीज आप ये भी चीज नोट कीजिएगा, नगर निगम ये प्रयागराज इलाहाबाद हाई कोर्ट में मेरे ख्याल से 4-5 हजार से कम के वकील तो नहीं होंगे। बिल्कुल ज्यादा ज्यादा ही वकील होंगे, 5,000 वकील हैं, लेकिन नगर निगम को 2 वकील ही मिले अपना केस लड़ने के लिए। एक है रघुवंश मिश्रा जी हैं और दूसरी है श्रेय गुप्ता जी। ये दोनों जो वकील साहिबा हैं ये, इनके कोई ना कोई संबंधी यहाँ पर जस्टिस हैं, जज हैं। नगर निगम में कोई 5,000 वकीलों में कोई वकील नहीं मिले। इसका कारण क्या होता है? हम ऐसे लोग को अपने यहाँ वकील चुनते हैं जहां से हमें कुछ फेवर मिल सके, और वो शायद मिलता भी होगा, मिल भी रहा है, डेट मिल रही है। अभी पीछे स्वानों का मुद्दा आया था, जो स्वान का मुद्दा था 7 दिन के अंदर सॉल्व हो गया। और अब देखिए 25 से 30 लाख की जनता है, मेरे ख्याल से हिमांशु जी 25 लाख कम से कम 25 लाख की गाजियाबाद की जनता है, और किस तरह त्रास्त है वो आप देख लीजिए। डेट मिल रही है, 2 महीने हो चुके हैं। वैसे ये दुर्भाग्य भी रहा इस बार इलेक्शन में कि गाजियाबाद को ऐसी अनुभवहीन मेयर मिली जिन्होंने कोई कार्य करने का अनुभव ही नहीं था, और उनके अनाड़ेपन के डिसीजन से पूरी गाजियाबाद नगर निगम, पूरा गाजियाबाद मैं बनूंगा यहाँ के पूरे निवासी सफर कर रहे हैं। भगवान ना करे ऐसा मेयर साहिबा या मेयर किसी राज्य को मिले, किसी क्षेत्र को मिले। ये दुर्भाग्य है हमारा। चलिए 2.5 साल रह गए हैं, अब मेरे ख्याल से ये कभी आएंगी नहीं, ना ही आना चाहिए। हिमांशु जी, थोड़ा सा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये डिले क्यों किया गया इतना मतलब कोर्ट बार बार डेट दे रही है, तारीख में तारीख। क्या हम किसी राजनीतिक उसके शिकार तो नहीं हो रहे? मुझे नहीं, तो ऐसा लग नहीं रहा है। होता। ना ही कोर्ट जो है इस तरीके से सोचती है कि ये जज साहब का बेटा है बेटी है जी जी। केसों के अंदर। हाँ हाँ कोर्ट अपना कार्य करती है। हाँ, अगर इनका केस उन्हीं के पिताजी की अदालत में होता हाँ हाँ। तो वो सुनते भी नहीं। बहुत क्लियर है वो। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको टोकूंगा। हाँ मैं ये एक बार मेरे ख्याल शेर गुप्ता जी का उसी कोर्ट में हो गया था एक बार, उसका शायद उस कारण भी डेट चेंज हुई थी कि जहां पर इनके हाँ। फादर थे, पिताजी थे, वहीं पर इनका आपका केस आ गया। तो क्या पता नहीं होता कि जो केस लगा रहे होते हैं, ये भी एक देखिए, एक दिन डेट इस कारण भी डिले हुआ, हमारे हमको तारीख मिल गई। जो शेर गुप्ता जी नगर निगम की मैडम वकील हैं, इनके पिताजी हैं मेरे ख्याल से वहां पर, जी। उसी कोर्ट में हमारा केस चला गया। और तो हमारे वकील साहब ने इसमें एतराज जताया होगा? नहीं, वो ऑटोमेटिकली नहीं सुनते। नहीं सुनते। तो क्या जब केस लग रहा है तो इस चीज का ज्ञान नहीं था जो केस लगाते नहीं, हैं? वो एक्चुअली क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है वहाँ जी जी जी। जज केसों को लगाने का। हाँ हाँ जब जैसे चीफ जस्टिस के पास केस सुनने हैं हाँ हाँ और चीफ जस्टिस किसी वजह से अब्सेंट है या नहीं है, हाँ तो हाँ। वो केस दूसरी अदालत में ट्रांसफर किए जाते हैं उसी दिन। अच्छा अच्छा। जैसे आज की डेट जिन पे लगी हुई है वो हाँ, उस तरह वो केस उनके पास पहुंचता है। अच्छा, लेकिन मतलब आप गलती से पहुंच गया, आप कह रहे गलती हैं? से, हाँ मतलब नहीं, वो जैसे इस नंबर से इस नंबर तक वहां ट्रांसफर कर दो। हाँ हाँ। वो ट्रांसफर करने वाले को ये नहीं होता कि इसमें वकील कौन है कौन नहीं है। अच्छा लेकिन जज साहब को या जो भी सुनने वाला होता है, जब उसे पता होता है कि इस केस में वो वकील हैं, हाँ तो हाँ। वो उस फाइल को अलग कर देते हैं, भाई ये मैं नहीं सुनूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से, जैसे रघुवंश मिश्रा जी, नगर निगम के वकील शेर गुप्ता जी,
खास तौर से 5,000 में इन दो को इस कारण छाटा गया होगा क्योंकि कुछ ना कुछ फेवर मिल सके, क्योंकि इनके हाँ, संबंधी सीनियर वकीलों का कहीं ना कहीं कोर्ट में मान सम्मान इज्जत रुतबा होता ही है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ उनके, जैसे इनके फादर या कोई ना कोई रिलेटिव यहाँ पर जज हैं, तो नगर निगम ने ये सोच कर ही पूरा मतलब एक सोच समझ कर ही निर्णय लिया होगा कि हम उनको रखते हैं जिससे हमें एक एक्स्ट्रा फेवर मिल सके। होता है कहीं ना कहीं। अब आप ये देखिए ना, कपिल सिब्बल, अशबीर शेख, मनोज सिघवी, हाँ हाँ बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनके केस प्रॉपर लगते हैं और प्रॉपर सुनवाई हो जाती है। जी जी। बाकी लोगों के केस डेटों पे डेट चलते रहते हैं। तो ये कहीं मेरे ना, ख्याल से हमारे हिंदुस्तानी कोर्टों की विडंबना है कि इस तरह का हम लोग नहीं, इसमें एक चीज होती है, हाई कोर्ट में जो वकील होते हैं, सीनियर वकील जो होते हैं ना, हाँ हाँ उन्हें मेंशनिंग का अधिकार होता है। अच्छा अच्छा जूनियर वकील मेंशनिंग नहीं कर सकता। तो अच्छा सीनियर वकील जो है, जो कोर्ट से रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा 42 नंबर पे लगा हुआ है या 82 नंबर पे लगा हुआ है, हाँ हाँ अगर आप मुझे सुन लेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी क्योंकि बहुत अर्जेंट है। हाँ हाँ कई बार कोर्ट सुन लेती है और कई बार नहीं सुनती। अच्छा कई अच्छा बार कोर्ट उससे अपनी बेइज्जती मानती है कि यार तुम जब नंबर पे लगाया नंबर पे आइए, आप बार हाँ बार हाँ हाँ क्या मेंशनिंग करते हैं। तो ऐसा ही हमारे इन केसों में हो रहा है। वकील साहब बार बार मेंशनिंग करते हैं और हाँ वो कोर्ट कहती है कि नहीं, आप नंबर, पिछली डेट पे उन्होंने कहा भी दिया था कि लाइए सुन लेते हैं, हाँ फिर वो डेट पे उनका वकील नहीं आ पाया नगर हाँ निगम हाँ। का। तो इसी वजह से कुछ तरीकों से डिले हो रहा है। अब मेरे ख्याल से इस बार भी इस बार या इससे पहले हमारे जो आपके वकील साहब उन्होंने बोला भी, तो जज साहब ने मेरे ख्याल से ये जवाब दिया, सुनने में आ रही है जवाब दिया कि अगर इतनी जल्दी थी तो अपनी राजनीतिक पार्टी से करा लिया होता, वहां तो आपकी सरकार है तो यहाँ कोर्ट में आने की क्या जरूरत थी, मेरे ख्याल से ये नहीं, बोला गया है। उन्होंने इस तरह कहा था कि पॉलिटिकली करवाना है तो आप, पॉलिटिकल तो सरकार बैठी हो नहीं वहां नहीं, पॉलिटिकली उन्होंने बोला कि जब आपके जज साहब ने, आपके वकील साहब ने बोला कि जी हमारा एग्जैक्ट कोर्ट हमारा केस जल्दी सुन लीजिए आप। एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं कह सकते, लेकिन जी उनका ये कहना था कि भाई अगर पॉलिटिकली करवाना है तो आप सरकार के पास जाइए, अब हाँ कोर्ट में थोड़ा सा सब्र करिए। कोर्ट में आप इस तरह जल्दी मत करिए केस सुनने के लिए। लेकिन अब तो ये सब कुछ हो चुका है। अच्छा अब अच्छा तो स्थिति ये है कि अब दशहरे के बाद की इसमें डेट लगी हुई है। अच्छा अच्छा और दशहरे के बाद में क्या डेट लगेगी, क्या नंबर पे आएगा, ये देखेंगे। 6 तारीख के बाद कोर्ट खुलेंगी, जी जी। तब इस पर अभी डिसीजन। छुट्टियां शुरू हो गई अब हैं। छुट्टियां शुरू हो गई, आज लास्ट वर्किंग डे है हाँ हाँ शुक्रवार को। और अब उसके बाद में अगला जो जब सुनाई कोर्ट खुलेगी तो 6 तारीख को खुलेगी। जी 6 तारीख को लगता है या 6 तारीख के बाद लगता है, हाँ ये हाँ देखने से पता चलेगा। ठीक। लेकिन मीन टाइम जो है, हमारी 30 तारीख तक जो छूट थी, हाँ जिसका लोगों को डर था, हाँ हाँ वो छूट जो है निकल रही है। हाँ लेकिन मुझे उन लोगों से ये कहना है, तमाम लोगों से, कि संगठन में शक्ति है और आप और हम मिलकर ही कुछ कर सकते हैं। अकेला मैं लड़ता रहूंगा उससे भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नगर निगम ये कहेगा कोर्ट में कि साहब इतने लोगों के द्वारा टैक्स जमा कर दिया गया है और केवल ये लोग पॉलिटिकली आधार पर टैक्स जमा करने के लिए लोगों को रोक रहे हैं या अपील कर रहे हैं या पैसे को जमा होने नहीं दे रहे। और अगर काफी लोगों का पैसा जमा हो गया तो कोर्ट भी कहेगी जब पैसा जमा ही हो गया तो लड़ाई क्या लड़ रहे हो, छोड़ो इसे फिर। हाँ हाँ जब लोग करने को तैयार है तो आप क्यों कर रहे हो। तो इसलिए एक तो पैसे जमा ना करें। 20% की जो छूट है वो घट के 10% हो जाएगी। तो जो आपके सर पे प्रेशर है ना 20% वाला, उसे बिल्कुल उतार दो, 10% रह जाएगा। तीसरा, नगर निगम जो लोगों को छूट दे रहा है, जहां तक मेरे संज्ञान में आया है, 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के पुराने मकानों पे 25% कर में छूट मिलती है, वो दे भी रहा है। लेकिन उसके बाद में 10 से 20 साल वालों को 32.5% और 20 साल से अधिक पुराने मकानों पे 40% छूट नहीं दे रहा है। तो अगर हम किसी वजह से हाई कोर्ट में संभव नहीं हो पाया या लड़ाई आगे चली, तो हम उनसे वो 15% की मांग और कर सकते हैं और 10% की हमें मिल रही है, तब भी हमें 25% का फायदा होगा। इसलिए दिमाग से ये प्रेशर हटा दें कि इसका नहीं होगा। और जो कुछ पार्षद है, जो मुझे कल पता चला है, उन्होंने नगर निगम में जाकर कहा भी है कि जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आया था, छूट यथावत रखी जाए और इसकी कार्रवाई ऐसे ही चलने दी जाए। और अब उन्होंने पार्षदों ने शायद कुछ ये भी कहा है कि हम शायद दोबारा लखनऊ जाएंगे और इसमें लड़ाई लड़ेंगे। सारे पार्षद ना सही, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी करीब 30-40% पार्षद जो है जेन्युइन तरीके से इस लड़ाई को लड़ने में लग रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से शहर की जनता को विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए कि पार्षद और अन्य जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इस टाइम जनप्रतिनिधि नहीं है, उतर गए हैं, चाहे वो विधायक रहे हो, चाहे सांसद रहे हो, चाहे मेयर रहे हो, पूर्व मेयर रहे हो, सब इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम लोगों के साथ हैं। तो निश्चित तो ये मान के चले, कोई ना कोई हल ऐसा जरूर निकलेगा जिससे शहर की जनता का भी हित हो और हम सबका भी हित हो। देखिए बहुत स्पष्ट है, हम एक सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय से के खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग। और इसमें माननीय राजेंद्र त्यागी साहब और क्या कहते हैं हिमांशु मित्तल जी, आप ये देखिए इन्होंने अपने टाइम लगाया, रिसोर्सेज लगाए, अपना ही पैसा लगाया, इन्होंने किसी ने इनको फंडिंग नहीं की है, याद रखिएगा। क्या हम इनको इतना भी योगदान नहीं दे सकते
कि हम अपनी जो 20% की छूट है आने वाले समय में वो 10% की हो जाएगी, तो हमें 10% का ही लॉस होगा। हालांकि लॉस नहीं होना है, मैं अभी भी आपको ये बता सकता हूं लॉस क्यों नहीं होना है, क्योंकि कोर्ट में हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं और कोर्ट सच की तरफ देखता है। जब कोर्ट के पास वो केस जाएगा, उसमें डिसीजन होगा, तो उसमें और भी छूट मित्तल साहब मांग रहे हैं, और वो 20% से ज्यादा की होगी। साथ में कल ही मेरी कुछ गौरव सोलंकी जी से भी बात हुई, जो अब कार्यकारिणी के सदस्य बन चुके हैं, तो उन्होंने बोला कि हमने कल ही एक लेटर दिया है मेयर साहिबा को कि इस डेट को बढ़ाया जाए। चलिए मैं मान लेता हूं, वैसे तो सब चीज होगा, बढ़ाया भी जाएगा, क्या कहते हैं, वो भी संघर्ष कर रहे हैं गौरव सोलंकी जी, और दूसरे जो पार्षद, जो चाटुकार पार्षद नहीं है, 40 तो चाटुकार है वो एकदम, मेयर और आयुक्त साहब के बहुत तगड़े चाटुकार है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। देखिए, सब जगह गद्दार लोग तो होते हैं, जयचंद सब जगह होते हैं। पहले की परिस्थिति में इतिहास दोहराया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आप देख लीजिए, इतिहास दोहराया ही जा रहा है। पहले भी जयचंद हुआ करते थे, आज भी जयचंद है। अच्छा, कई बार आपको लगता है कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे थे, तो क्या काश हम भी होते, हमारा भी कुछ योगदान होता। आप ये देखिए, जब महात्मा गांधी गांधी ने एक आंदोलन शुरू किया, तो घर से लोग कपड़े लाए, जलाए, उन्होंने क्या कहते हैं, जो भी बाहर के कपड़े थे। लड़ाई के लिए जो नेता सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने बोला तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। माताओं बहनों ने अपने गहने उतार कर दे दिए। सबने अपनी अपनी तरफ से योगदान दिया, तो क्या आप 10% का त्याग नहीं कर सकते? इन जो क्या यहां पर जो अन्याय कर रहे हैं, आपको साफ दिख रहा है कि आपके ऊपर गाजियाबाद के ऊपर गाजियाबाद की मेयर साहिबा अन्याय कर रही हैं। 300-400% उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया। यहाँ के अधिकारीगण अपने अहंकार में हुए पड़े हैं, अहंकार से निकल नहीं रहे हैं। तो क्या हम अपना 10% का, जिसको मैं 20% जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है, वो आगे आने 10% हो जाएगी। और मैं आपको फिर कह रहा हूं, गौरव सोलंकी जी और अन्य पार्षदगण इसमें लग गए हैं कि इस डेट को बढ़ाया जाए। जैसे पहले बढ़ी थी, पहले संघर्ष, पहले 31 जुलाई थी, उन्होंने संघर्ष किया, 30 सितंबर हो गई, अब दोबारा वो संघर्ष करने जा रहे हैं। तो मैं सभी से गुजारिश करूंगा, आप सभी ने इतना साथ दिया है, न्याय का साथ दिया है, सत्य की जीत होगी। समय लग रहा है, समय लग रहा है, सत्य की जीत होनी है, जीत हमारी ही होनी है। तो आप इसमें मत पड़िए कि 30 सितंबर निकल जाएगा, छोड़ दीजिए 30 सितंबर को। 30 सितंबर के बाद भी अगर रह जाएगी, तो मैं कहता हूं 10% की छूट तो रहेगी। 10% भी तो आपका 10%, क्या 10%, हम जो ऐसे लोग आ गए हैं हमारे सिस्टम के अंदर, जो जो हमारा नुकसान कर रहे हैं, क्या 10% के लिए हम त्याग नहीं कर सकते? हम इनको सबक नहीं सिखा सकते? आप कम से कम हमको उनसे सबक लेना चाहिए, जो हमारी माताएं बहनें क्या आते हैं, जेवर ज्वेलरी उन्होंने समर्पित कर दिया था देश की आजादी के लिए। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं? निस्वार्थ लगे हुए हैं मित्तल साहब और त्यागी साहब इस लड़ाई में। एक चीज मैं और कहूंगा, जी जी, बताइए सर। आप कुछ नहीं करिए। आजकल सोशल मीडिया का बहुत टाइम है, हाँ। इंस्टाग्राम फेसबुक है, इस पर अपना विरोध प्रकट करिए। आप इसमें संबंध में एक अपने बोलते हुए रील बनाइए, जिसमें लिखिए कि हम गाजियाबाद द्वारा बढ़ाए गए करों का विरोध करते हैं, और इस रील को अपने इंस्टाग्राम पर फेसबुक पर चलाइए। और आप हैशटैग बनाइए या ईमेल करिए योगी मोदी और उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य चीजों को, इनको ईमेल करके उनको अपना विरोध जताइए। आप A4 साइज के पेपर पे एक गत्ता लगा के लिखिए कि भाई हम बढ़े हुए टैक्स का विरोध करते हैं, हम इस गाजियाबाद में बढ़ा हुआ टैक्स जमा नहीं करेंगे। इस तरह के पत्र अपने घरों के बाहर लगाइए। मतलब विरोध आपके दिल में है, ये मुझे पता है, आप कर रहे हैं ये भी मुझे पता है, लेकिन वो विरोध दिखना चाहिए। बिल्कुल। वो दिखेगा तो उसका नतीजा निकल के आएगा। अगर गाजियाबाद में सब घरों के बाहर इस तरह की तख्तियां लग जाएंगी, तो नतीजन मैं कह रहा हूं, शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी जागरूक होंगे, मेयर साहब भी जागरूक होंगी, और वो इसको कहीं ना कहीं बदलने का कार्य करेंगे। इसलिए आप केवल इतना सहयोग हमें करिए, बाकी तो कोर्ट जो करेगी करेगी। आपका इतना सहयोग भी बहुत बड़ा सहयोग माना अपनी जाएगा। गाड़ी के पीछे अपने प्रिंट आउट निकालिए, 10 रुपए का प्रिंट आउट होता है, उसमें आप क्या कहते हैं, गाड़ी के जो पीछे वो शीशा होता है, उसमें लगाइए आप। देखिए, ये भी समझ लीजिए, हमारी एक स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही है, हमारी काले अंग्रेजों से लड़ाई चल रही है। मैं इनको राक्षस बोलूंगा, जिन्होंने हमारे ऊपर इतना कर वृद्धि ला दिया। राक्षस से कम नहीं है ये लोग।
और अगर आप इसका डट का सामना कर रहे हैं तो आपकी जीत होगी ये। मेरे ख्याल से हिमांशु जी, आप भी आंदोलन के लिए एक अब वो रूपरेखा बना रहे हैं आप लोग। अब दशहरे के बाद में, दशहरे तक त्योहार पड़ रहे हैं, लोगों का आना जाना पड़ रहा है, इससे निपटने के बाद जी हमारी जी। रूपरेखा बन रही है। मैं पूरे गाजियाबाद के लोगों में, हर वार्ड में जो हमारे लोग खड़े हुए हैं, उन लोगों से संपर्क साध कर नगर निगम पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हाँ हाँ। करने की हमारी वो है। लगातार हम धरना देने की प्लानिंग चल रही है, क्योंकि अब कोर्ट की तरफ से हमने ध्यान अपना 50% कर दिया है। हाँ। वहां जो निर्णय आएगा आता रहेगा, लेकिन हम अपनी लड़ाई को अब आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि मैंने ये नोट करा कि शहर के लोग भी कहीं ना कहीं अब लड़ाई के मूड बिल्कुल में हैं। वो कह रहे हैं अगर कोर्ट से नहीं आ रहा तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल। तो हम इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे। अन्याय की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए। ये मौका है हमारे लिए, इन लोगों को सबक सिखाने के लिए जिन्होंने हमें इतनी विषम परिस्थितियों में डाल दिया है। चाहे वो हमारी मेयर साहिबा हो, चाहे उच्च अधिकारी हो, चाहे शासन प्रशासन हो, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। और इसके लिए हमें आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन शांतिपूर्वक होना चाहिए और अपने अपने हिसाब से कीजिए। सोशल मीडिया है, अपनी गाड़ी के पीछे एक इसके वो लगा दिए, 10 रुपए का प्रिंट आउट लीजिए, वहां लगाइए हम विरोध करते हैं, मेयर साहिबा का विरोध करते हैं हम लोग, इनकी करवृद्धि का विरोध करते हैं हम लोग। अपने घर पे लगाइए, पड़ोसी के घर पे लगाइए। बिल्कुल। अगर आपने इतना कर दिया ना, गाजियाबाद में अगर 5 लाख प्रॉपर्टीज हैं और 5 लाख प्रॉपर्टी में अगर 1 लाख प्रॉपर्टी पे बोर्ड लग गए, मैं आपको निश्चित तौर से कहता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट मिल जाए। और अगर नहीं होता है तो आप याद रखिएगा, जैसे बीजेपी को अभी 400 पार का वो नारा दिया था, 240 में सिमट गई थी। और यही सबक आपने फिर इस बार सिखाना होगा बीजेपी को। अगर बीजेपी अभी भी सो रही है, इसके उच्च पदाधिकारी अभी भी सो रहे हैं, तो बीजेपी को भी एक बार सबक सिखाना होगा कि यहां पर जो इनको घमंड है, अहंकार है कि बीजेपी के अलावा कोई नहीं आ पाएगा, तो मैं बोलूंगा कि जनता सबक सिखाएगी इनको। और ऐसे मेयर को नहीं लाएंगे जो अनाड़ी हो, जिनको अनुभव ना हो समाज की नगर निगम को चलाने का। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।